हमारे पास डेटाबेस में जो है सीक्वल सर्वर में तीन टाइप के आपको डेटाबेस टेम्प टेबल्स मिलेंगे। टेम्प टेबल क्या होता है? एक टेम्परेरी स्टोरेज है, वेरिएबल की तरह है, जिससे हम कोड में यूज करते हैं। इसमें पहली चीज ये है कि आपके पास एक टेम्प टेबल होता है वेरिएबल टाइप का। तो अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर क्या किया है, अगर मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है वेरिएबल टाइप का। एट द रेट ऑफ यूज करते हैं हम टेम्प जो है वो वेरिएबल बनाने के लिए, और उससे मैंने उसकी डेटा टाइप बता दी है टेबल। और उसमें मैंने क्या किया है, एक आईडी का कॉलम डाल दिया, एक नेम का कॉलम डाल दिया। फिर मैं उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। सही है? तो मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ अगर इन बंच ऑफ क्यूरीज को, तो ये मुझे डेटा दिखा देता है इस टेम टेबल में क्या है। तो एट टाइम्स आपको ये होता है कि हम जो है वो डेटा को मल्टीपल टेबल से लेके आ रहे हैं और फिर कहीं पे इंसर्ट करना है या फिर उसके बेसिस पे कोई ऑपरेशन करना है, तो हम लोग जो टेम टेबल्स में डेटा लाके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एक वेरिएबल की तरह सीक्वल सर्वर में जो है वो टेबल, जैसे हमने डेटा टेबल पढ़ा था, उसी तरह टेम टेबल है जो कि रन टाइम पे क्रिएट हो रहा है। ये फिजिकल टेबल नहीं है, ये मेमोरी में टेबल है। तो ये आपके पास अगर डेटाबेस में जगह होगी, एक आपने टेम डीबी की चीज सुनी होगी, यहाँ पे एक टेम डीबी भी होता है मास्टर में। ये बेसिकली मेमोरी में स्टोर करता है, जब इसमें जगह फुल हो जाती है तो वो टेम डीबी में जो है वो डेटा डालने शुरू कर देता है। अब मैं अगर सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, ये चलेगा, ये एरर देगा? अच्छा, इसका ये होता है कि स्कोप वेरी करता है। हम लोग जो तीन टेम टेबल्स पढ़ रहे हैं उसमें स्कोप का ही डिफरेंस है। पहला जो कि वेरिएबल टाइप है, इसका स्कोप जो है वो उसी बैच ऑफ क्यूरी के लिए है। तो अब मैं जब चलाऊंगा तो मुझे एरर दे देगा कि ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये जिस एग्जीक्यूशन में चला उसी वक्त रहता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय होगा। सही है? पहला टेम टेबल जो कि वेरिएबल टाइप टेम टेबल है, इसका स्कोप जो है क्यूरी की एग्जीक्यूशन तक है, ये बैच ऑफ क्यूरी है। तो मैंने ये चार क्यूरीज हैं, चार क्यूरीज में उसका रहने दिया। अब हम इसे हटा देते हैं। अब जो हम दूसरे वाले एक टेम टेबल पे आ जाते हैं। जैसे हम अगर डिफरेंशिएट की बात करो, हमने यहाँ पे रादर देन जो है वो डिक्लेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, हमने क्रिएट टेबल यूज किया, जिस तरह एक नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं। और इसमें जो है पहली चीज हमने क्या यूज किया, एक हैश यूज किया। ये हैश का साइन बताता है कि ये एक टेम टेबल है। सही है? और बाकी सेम चीज है। इसका स्कोप और वेरिएबल्स का स्कोप जो है वो थोड़ा सा डिफर करेगा। अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट कराता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कराता, मैंने एक टेबल क्रिएट किया जो कि एक टेम टेबल है हैश टाइप का, जैसे हम लोकल टेम टेबल कह रहे हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ और सिर्फ इस लाइन को कराता हूँ। सही है? ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं जो एक नया सेशन खोल देता हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ, यहाँ चलेगा नहीं चलेगा? जो सिंगल हैश वाला है उसका स्कोप जो है वो आपका जो है उसी क्यूरी के जो है वो सेशन तक लिमिटेड है। ये आप टेम टेबल तब यूज करोगे जब मुझे जो है वो एक यूजर के सेशन तक चीजें मेंटेन करनी है। तो फॉर एग्जांपल एक यूजर लॉगिन हुआ, जब तक वो लॉग आउट नहीं होता तब तक ये टेबल उसके सेशन में रहेगा। उसकी सेशन आईडी रीजनरेट हो गई तो फिर ये टेबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए जो है अब अगर मैं इस चीज को वापस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ उसी सेशन में रहते हुए, ये मुझे एरर देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये कहा होगा टेम टेबल में इसने एक टेम्परेरी टेबल बना दिया। अब मैं इसमें जो है वो इसे वापस रिक्रिएट नहीं कर सकता, मगर मैं एक दूसरे टैब में यानी कि दूसरे सेशन में आ जाता हूँ तो वहां पे टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो है अगर आप कभी भी सिंगल हैश वाला टेबल यूज करोगे तो आपको ड्रॉप भी लगाना पड़ेगा एंड ऑफ द स्टेटमेंट में, तब आप उसे रिक्रिएट कर सकते हो। और अगर दूसरे सेशन दूसरे यूजर से ओपन करते हो तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको डेटा ऐसा है जो कि सिक्योर रखना है यूजर वाइज, सेशन वाइज, तो फिर आप लोकल हैश टाइम टेबल यूज कर सकते हो। और आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम इसी टेबल के सामने सिंगल हैश की जगह दो हैश लगा देते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि ये ग्लोबल लेवल का एक टाइम टेबल बना देता है। तो इसमें जब मैं ये टेबल क्रिएट कराऊंगा, तो फॉर एग्जांपल मैं आपके कर भी देता हूँ। और मैं एक दूसरे सेशन में से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, वहां पे भी एक्सेस हो जाता है। तो ऐसा टेम टेबल जो कि सेशन वाइड यानी कि पूरे डेटाबेस वाइड हर कोई यूज कर सकता है, उसे हम डबल हैश करके यूज करते हैं। और ये कहाँ आपको जो है वो ये भी आपको मास्टर के अंदर, डेटाबेस के अंदर मास्टर के अंदर जो है वो नजर आ जाएगा टेम डीबी के अंदर कहीं ना कहीं।
तो रादर देन अगर आप फिजिकल टेबल बना रहे हो उसकी जगह आप टेम्प टेबल यूज कर सकते हो। और अगर डेटा शेयर करना है विद इन सेशंस तो फिर आप डबल हैश यूज करोगे, वरना सिंगल हैश यूज करोगे। चलो, फॉर एग्जाम्पल जो है मुझे डेटा इंसर्ट करना है, सही है, 10 टेबल में इंसर्ट करना है, और मेरे पास जो है वो डेटा आ रहा है, कोई एक बहुत बड़े टेबल से डेटा आता है, सही है। और अगर उस टेबल से जो है मैं दूसरे में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास ये होगा कि मैं उसमें सेलेक्ट क्यूरी चलाऊंगा, सही है। और फिर हम जो है वो वाइल लूप या किसी तरह जो है आइटरेट करके जो है दूसरे टेबल में इंसर्ट करते रहेंगे। ये बेसिक केस होगा, ऐसे ही होगा। एक टेबल से दूसरे टेबल में मैं जो है वो बल्क ऑफ डेटा नहीं मगर सिंगल लाइन बाय लाइन इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं एक वाइल का लूप लगा के इंसर्ट करा सकता हूँ। मगर अभी आप हर बार जो है वो मेन क्यूरी मेन टेबल को एक्सेस कर रहे हो, करेक्ट। तो उसमें ये होगा कि उस टेबल पे लॉक्स लग सकते हैं, और हो सकता है कि उस टेबल में मजीद डेटा इंसर्ट हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि डे एंड पे मैं जो है वो कंसोलिडेट करता हूँ कि बिलाल के जो है वो इस मंथ में या इस दिन में जो है कितनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, और उसको जो है उसके बेसिस पे मैं मल्टीपल टेबल्स में इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं जो है वो मेन टेबल पे क्यूरी लगाते रहूँ, हो सकता है बीच में एक और इंसर्ट आ गया उसी स्प्लिट सेकंड में। तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि उसे हम टेम्परेरी कहीं वेरिएबल में स्टोर करा दें, और उस टेबल पे ताकि लॉक ना लगे, और आप जो है वो उसको मल्टीपल टेबल्स में इंसर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल ये हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके पास मसला ये है कि मैं आपको कर्सर पे लेके नहीं जाना चाह रहा, वाइल तक तो सही है। इसके अलावा आप, सबसे मेन चीज़ है लॉक, सही है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो टेबल से जो है जॉइंस लगाने हैं, सही है। अगर मेरे पास जो डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स में आ रहा है और मुझे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही हैं, सही है। मेरे पास जो है वो एक जो है वो स्ट्रिंग में डेटा आता है सीएसवी के फॉर्मेट में, और वो स्टूडेंट आईडीज हैं, और मुझे यूज करना है स्टूडेंट आईडी को जो है यहाँ पे इसी जो है वो अपने क्यूरी में यूज करना है, जो स्टूडेंट का टेबल था। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं वो कॉमा सेपरेटेड को स्प्लिट करूं, और स्प्लिट करने के बाद जो है उसके बाद वो लाइक की कमांड्स के थ्रू मैं उसे जो वो अपने स्टूडेंट के अंदर क्यूरी चला दूं। हो जाएगा इससे मेरा काम, कि मुझे वो सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो मैंने सीएसवी में पास कराया था। क्लियर है एग्जाम्पल कि मेरे पास सीएसवी है और मैं स्टूडेंट आईडीज हैं उसमें, और मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं उस सीएसवी को अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उसके रिकॉर्ड ले आऊँ। तो मैं जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल जल्दी से लिख के बता दूं आपको, और मेरे पास डेटा आ रहा है एक स्ट्रिंग में जिसे हम varchar कह देते हैं, सही है। अब मेरे पास जो एक सीएसवी जो है वो डेटा है, और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इसमें स्टूडेंट वो स्टूडेंट दिखाऊं जो इस माई वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं, सही है। तो इसमें क्या होगा कि अब मैं जो है पहली बार इसको सीएसवी में से कॉमा हटा के, यानी कि इंडेक्स ऑफ और सबस्ट्रिंग लगा के जो है वो हर वेरिएबल के साथ लाइक लगा के यूज करूं। इन भी यूज कर सकते हैं, मगर इन में जो है वो आपके पास मसला ये करेगा, ये सबको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, ये अलग अलग नहीं एक है। इन में जो आपका सिंटेक्स ये होता कि वो आपके पास स्टूडेंट आईडी इन 1 2 इस तरह होता, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरह है वैल्यू 1,2 कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। तो इन तो यहाँ पे नहीं चलेगा। हमें करना ये पड़ेगा कि हम इसे सीएसवी को स्प्लिट करेंगे अलग अलग वेरिएबल्स में, तो एक लूप लगा के हम इस चीज को स्प्लिट कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद जो है हम उस वेरिएबल पे आइटरेट करें और सब पे चेक करें कि हमारे पास 1 क्या है 2 क्या है, इस तरह मल्टीपल और के साथ क्यूरीज लगा सकते हैं। अब इस चीज के लिए जो है वो अगर मैं और यूज कर रहा हूँ और मैं लाइक यूज कर रहा हूँ, वो क्यूरी में जो है वो परफॉर्मेंस में स्लो रहेगा। उसका ऑल्टरनेट ये होता है कि अगर मैं इस चीज से बचना चाह रहा हूँ, तो मैं जो है कॉमा सेपरेटेड को मैंने स्प्लिट तो कर लिया, उसके बाद मैं इसे टेम्प टेबल में स्टोर करा दूं। उस टेम्प टेबल के साथ मैं अपने स्टूडेंट के टेबल का इनर जॉइन लगाऊंगा, और उसके बाद जो है वो सिंपल से जो है वो रिकॉर्ड आ जाएंगे जो कि आप चाह रहे थे, सही है। तो बेसिकली जो हम लाइक ऑपरेटर ये सारी चीजें यूज कर रहे थे उससे परफॉर्मेंस वाइज बेहतर होगा इनर जॉइन। इनर जॉइन में शिफ्ट करने के लिए या तो कोई प्रॉपर टेबल होना चाहिए, तो हम टेम्प टेबल यूज कर सकते हैं।